हेलो पाइसीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द कौन कौन सी खुशखबरी एंटर करने वाली हैं। बहुत जल्द कौन कौन सी खुशियाँ, ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होने वाली हैं। कौन कौन सी गुड न्यूज़ इस आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, ठीक है, जो ओपन करते ही आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा। एंड किस टाइम के अंदर हो जाएगा ये भी हम देखेंगे टाइम टैरो डेक से। सो रीडिंग बहुत डिटेल में होने वाला है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। एंड अभी जब तक मैं शफल कर रही हूँ ना, तो आपको एनर्जी को एकदम से रीडिंग के साथ अलाइन करके रखना है, मतलब कि फोकस यहाँ पर रखना है। कोई भी नेगेटिव चीज़ों को अभी अट्रैक्ट नहीं करना है, ओके। सो अगर आपकी राशि पाइसिस है यानी कि मीन राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी क्या क्या खुशियाँ आ रही हैं आपकी तरफ। ओके, वाओ। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे एकदम से आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा, ठीक है। सो आपको अभी कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना है अपने मन में, एकदम से पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना है। एंड रीडिंग जब एंड हो जाए ना, तो तब क्या करना है, आपको पॉजिटिवली अफर्म करना है कि ये सब चीज़ें मेरे लाइफ में हो सकता है, मैं डिज़र्व करता हूँ। सो ग्रैटिट्यूड भी शो कर सकते हो आप अपने इष्ट को, भगवान को, गॉड को, ठीक है। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो उस टाइम पर भी आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में एकदम से नहीं लाना है एंड नहीं रखना है, फाइन। एंड रीडिंग देखते वक्त तो एकदम से इधर उधर की बातों को नहीं सोचना है, एकदम से नहीं, पूरा फोकस आपको रीडिंग के ऊपर ही रखना पड़ेगा। देन आप पूरी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से अफर्म कर पाओगे, ओके। आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें अच्छे से आप बनता हुआ देख भी पाओगे, फाइन। एंड देखो यहाँ पर फर्स्ट जो मुझे नज़र, आई होप कि अच्छे से दिख रहा होगा आपको कार्ड्स। देखो फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, वो है कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बर्डन्स हैं। आप कुछ चीज़ों को लेकर डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, दिख रही है मुझे। कुछ चीज़ें हैं जिससे आप मुंह मोड़ना चाहते हो, मतलब कि कंप्रोमाइज़ इस तरीके का है कि आपको हो सकता है आज चॉकलेट खाने का बड़ा मन कर रहा है एंड अब दुकान में जाते हो बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, एक्साइटमेंट के साथ एंड चॉकलेट्स को मांगते हो। तो जो ब्रांड की चॉकलेट आपको चाहिए वो कहीं पर भी अभी आज के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसके वजह से आप उस ब्रांड का हो सकता है कि आइसक्रीम खरीद कर ला रहे हो, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं मुंह लटका कर चॉकलेट के बदले आइसक्रीम को खरीद कर ला रहे हो, ये चीज़ कंप्रोमाइज़ है, ठीक है। मतलब कि आपको वो दोनों चीज़ ही पसंद है, बट अब आज जिस चीज़ के लिए गए हो वो चीज़ आपको नहीं मिला है, उसके बदले और चीज़ आपको मिल गया है, कुछ और चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रही हैं ऑलरेडी ये सिचुएशन आपके लाइफ में बना हुआ है। आप चाहे हो किसी को या फिर किसी और चीज़ को, किसी और जॉब को, किसी और बिज़नेस को, या फिर किसी और फ्रेंड को हो सकता है, बट आपको मिला कुछ और है एंड उस चीज़ को ही आप एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन है, ये आपको हो सकता है कुछ हद तक बर्डन लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी कर रहा है। हो सकता है ये मेंटली प्रेशर डाल रहा है, सोशली प्रेशर डाल रहा है, या फिर फिज़िकली भी कुछ लोग का हो सकता है कि प्रेशर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में आप इस कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन से बाहर निकलने वाले। आपको अपकमिंग टाइम में कुछ ऐसा सिचुएशन बनता हुआ दिखेगा जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं, वो चॉकलेट कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए गलत था। आपको जो एक्चुअल में मिला, जो आइसक्रीम मिला है, वही आपके लिए सही है। इस चीज़ को आप अपकमिंग टाइम में समझने वाले हो, एकदम से लिटरली मन से एक्सेप्ट करने वाले हो। डिवाइन आपको इस चीज़ को बहुत जल्द शो करने वाले हैं कि आपके साथ जो हुआ है या फिर हो रहा है, जो चीज़ आपको एक्चुअली मिला है वो आप डिज़र्व करते हो, वो आपके लिए ही बना हुआ है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अलग चीज़ में अगर जाते या फिर अलग काम करते, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपका बेनिफिट्स नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे, अपकमिंग टाइम में ये होने वाला है। एंड साथ में दिख रही है अगर कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हुक्मदारी कर रहा है, ज़ोर जुल्म कर रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं आप अपकमिंग टाइम में बाहर आने वाले हो, उसके चंगुल से छूटने वाले हो। कोई अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके कंधों पर नहीं डाल पाएगा। सिचुएशन कुछ अलग होती हुई दिख रही है यहाँ पर। आप देखो इस इंसान के कंधों पर ये है, उसके ऊपर ये है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ये काम का प्रेशर है, या फिर मैंने अभी जो बताया ना, मेंटली, सोशली कुछ चीज़ों का प्रेशर है, रातों में ठीक से सो नहीं पा रहे हो सकता है। तो इस प्रेशर से भी कहीं ना कहीं आप बाहर आने वाले हो, चिल करने वाले हो, ठीक है।
दिख रही हैं मुझे। कुछ लोग हैं जो आपके साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस गेम में आप उसको ही हराकर जीत हासिल करने वाले हो। ये चेस बोर्ड आपको दिख रहा होगा, तो ये कहीं ना कहीं एक जीत की बात करता है, एक सक्सेस की बात करता है। फाइन। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में डिलाइट आती हुई दिख रही हैं। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, गेन, ग्रोथ आप अपकमिंग टाइम में आता हुआ देख पाओगे। एंड ये बहुत फास्ट आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। ये जो पक्षी है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत फास्ट ट्रैवल करता है, बहुत फास्ट मूव करता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इन चीज़ों को बहुत फास्ट लाने वाला है, ये एक चीज़ दिख रही है। एंड मिरेकल का अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन रखो मन में। अगर आप अफॉर्म ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो करो पॉजिटिवली अफॉर्म, क्योंकि कुछ ऐसा अपकमिंग टाइम में होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो लव लाइफ के साइड से हो, चाहे करियर के साइड से हो, किसी भी साइड से, मतलब कि पर्सनल फ्रंट ऑफ व्यू से देखो या फिर प्रोफेशनल फ्रंट ऑफ व्यू से, आपके साथ मिरेकल होने वाला है। अपकमिंग टाइम में कुछ ऐसा आपके लाइफ में घटित होने वाला है जिस चीज़ की हो सकता है आपको उम्मीद भी नहीं थी। एंड ये चीज़ आपके लाइफ में बहुत सारा प्लेजर लाने वाला है, आप देख सकते हो, खुशियाँ लाने वाला है। आपको एक ऐसा पैथ मिल जाएगा जो कहीं ना कहीं तरक्की के, उन्नति की सीढ़ी तक आपको ले जाएगा। एंड आप धीरे धीरे से चढ़ना स्टार्ट करोगे। वहाँ पर कोई भी बंदिशें, कोई भी बर्डन्स, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रोकने टोकने वाला इंसान कहीं ना कहीं नहीं रहेगा। ये चीज़ दिख रही है मुझे, जहाँ पर एक लॉन्ग परमानेंट हो सकता है कि इनकम का सोर्स आपको मिल जाए, कोई गेटवे आपको मिल जाए, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए जिस चीज़ के लिए हो सकता है बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो। ठीक है, तो एक इमोशनल सेटिस्फिकेशन कहीं ना कहीं प्लेजर के रूप में आपके लाइफ में एंटर होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ये जो गेट है ना, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की ओर इंडिकेशन दे रहा है कि आपने अगर कुछ एग्ज़ाम दिया हुआ है, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कुछ भी इंटरव्यूज़ दे रहे हो, तो उस तरफ से सक्सेस, एक चांस आपको मिलने वाला है, सिलेक्ट आप होने वाले हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सिलेक्शन की भी बात करता है। ये जो गेटवे है, ये आपके लाइफ के एक नए दरवाजे को ओपन करने वाला है, जो बहुत टाइम से कहीं ना कहीं डिले हो रहा था। ये चीज़ बहुत टाइम से आपके लाइफ में हो सकता है आने की कोशिश कर रहा था, बट कुछ लोगों की वजह से, कुछ ब्लैक एनर्जीज़ के वजह से या फिर पास्ट के कुछ कार्मिक साइकिल की वजह से आपके लाइफ में एंटर नहीं हो पा रहा था। तो ये चीज़ डिले होते होते फाइनली आपके लाइफ में ऑकर होने वाला है, आती हुई दिख रही हैं। एंड बहुत सारा तोड़ू फोड़ू सिचुएशन के साथ, मतलब कि ये ऐसा एक वॉल बनकर तैयार हो गया था जो आसानी से टूट नहीं रहा था। आपके फ्रीडम को छीन रहा था, आपके लग्जरीनेस को छीन रहा था। कहीं ना कहीं आपके अंदर से जो जीने का जुनून है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको छीन रहा था। तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपके लाइफ में एक ऐसा मिरेकल करने वाले हैं जिसके दौरान ये वॉल एकदम से टूटकर बिखरने वाला है। आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपके लाइफ में आप अपकमिंग टाइम में कुछ भी कर सकते हो। इंडिपेंडेंसी आती हुई दिख रही है, फ्रीडम आता हुआ दिख रहा है। डिवाइन आपको इतना ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, इसका मतलब यही है कि आप डेफिनेटली अच्छे पर्सन हो, सही पैथ पे चल रहे हो, धर्म के मार्ग पे हो। आपके द्वारा कुछ अच्छा वर्ल्ड सीखने वाला है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं एक हीलर के रूप में काम करने वाले हो। एंड देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो लीडरशिप की एनर्जी है। आप अगर पॉलिटिक्स में हो, आप अगर किसी ऐसे थिएटर के या फिर मूवीज़ में काम करते हो या फिर एक्टिंग के लाइन में हो, तो दिख रही है मुझे वहाँ पर अगर आपका कदर नहीं किया जा रहा था तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका कदर अपकमिंग टाइम में किया जाएगा। आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं ना कहीं आप अगर सोलो जर्नी में हो, मतलब कि खुद के चीज़ को खुद ही इन्हांस करना पड़ता है, ऐसे कामों के लिए ऐसे जगह पर कहीं ना कहीं आपका रुतबा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मुझे अपकमिंग टाइम में। ठीक है, बहुत सारे लोग आपके अंडर काम करने वाले, बहुत सारा लोग कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होने वाले हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, कुछ ना कुछ काम है इस वर्ल्ड के लिए आपको करना है, जो डिवाइन ने आपके भाग्य में जन्म के टाइम पर ही लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्वीट कार्ड है। ठीक है, माता सरस्वती का वाहन है ये। तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं नॉलेज आने वाली है, विजडम आती हुई दिख रही है मुझे। एंड ये विजडम कहीं ना कहीं आपको एक परमानेंसी तक ले जाएगा। आपको ये विजडम प्राप्त करते ही कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी काम कर रहे हो या फिर जो भी एक्शन ले रहे हो, उसके ऊपर अटल रहना है। किसी के भी बातों के दौरान आपको अपने मन को घुमाना नहीं है, अपने काम को अपने बदलना नहीं है या फिर खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी चेंज करना नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपकमिंग
टाइम में आपको पॉजिटिव चीज़ों को दिया जाएगा। स्पिरिचुअली आप अवोकन होते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो ये बात जो है स्पिरिचुअली अवोकन कहने की जो बात है ना, ये कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा, बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर किसी के लाइफ में ये आता नहीं है, ठीक है। जिनको मिलता है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा भाग्यवान होता है। इससे क्या होता है कि कोई आपको ठग नहीं सकता है, कोई आपको झूठ नहीं कह सकता है, कोई आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता है, कोई आपसे कुछ चीज़ें छीन नहीं सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सुनने में इजी लग रहा होगा, बट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। विद इन दिसंबर मंथ के अंदर आपका कोई एक विश यहाँ पर पूरा होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। विद इन 11 मंथ्स के अंदर कोई एक विश आपका पूरा होती हुई दिख रही है। अप टू 8 वीक्स के अंदर कुछ चीज़ें पूरा होती हुई दिख रही है मुझे, कुछ विशेस, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। विद इन 25 डेज़ के अंदर दिख रही हैं कि कुछ विशेस आपकी यहाँ पर पूरा होने वाला है। देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया ना, तो ये सब चीज़ें एक दिन पर तो आपके लाइफ में नहीं आ जाएगा। तो ये सब कब तक आपके लाइफ में एंटर हो जाएगा, किस टाइम पर आ सकता है, तो यही हम देख रहे हैं। तो मैक्सिमम मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगी, ओके। अप टू नेक्स्ट अगस्त भी दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ा हो सकता है कि आपका मैनिफेस्टेशन है, या फिर इनमें से कुछ चीज़ें लाइफ में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होने में हो सकता है कि नेक्स्ट अगस्त हो जाए, या फिर ये अगस्त भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो मैक्सिमम मुझे दिख रही हैं कि 7 महीने के अंदर, ठीक है, या फिर 11 महीने के अंदर आपके ये विशेस पूरे हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में एकदम से एंटर होता हुआ आप महसूस करोगे, देख पाओगे, ठीक है। सो यही आपका रीडिंग है पाइसेस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।